we are going to start with chapter number 8, prepositions. Prepositions क्या है? A preposition is a word which is usually used before a noun or pronoun to show place, position, time और method. यानी preposition एक वो word है जो noun, pronoun के प्लेस, पोजिशन, टाइम, मेथड इन सबकी क्वालिटी को शोन करते हैं. एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, अंडर, फॉर, विद, बिटवीन, बाय, एक्सेट्रा. तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. प्रीपोजिशन के प्लेस और डायरेक्शन क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई लिव इन मुंबई. तो इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है. The pillow is on the bed. On हमारा क्या है? Preposition है. He called me at my office. She goes to school by bus. The italicized word in the above sentences are prepositions. यानी ये जो italic word है ये हमारे क्या है? Prepositions है. We use, हम इसका use किस तरह से करते हैं वो देखेंगे. For यानी for का यूज हम कब और कैसे करते हैं? टू शो ए प्लेस वेयर समबडी समथिंग इज गोइंग. यानी उस प्लेस को शो करने के लिए जहां पर कोई भी जो चीज होती है वो जा रही होती है. यानी एग्जाम्पल दिस टैक्सी इज फॉर करोल बाग. यानी किसी जगह के लिए, किसी पर्टिकुलर जगह के लिए वो जा रही है तो यहाँ पर हम किस चीज का यूज करेंगे? फोर का. दिस टैक्सी इज फॉर करोल बाग. एंड टू शो समबडी या समथिंग एट अ पॉइंट विद इन एन एरिया. ये शो करता है किसी भी समथिंग, किसी भी चीज के पॉइंट को जो उस एरिया में है. एग्जाम्पल हिसार लाइज इन हरियाणा. हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है. तो इन हरियाणा. ही lives in a village. वो कहाँ रहता है? गांव में. तो इन यहाँ पर हमारे क्या है? दोनों प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट टू शो somebody something inside a building, a room, a thing, etc. यानी इनका रूम जो है, इनका यूज जो है हम किसी बिल्डिंग के इनसाइड के लिए, एक रूम के लिए, एक थिंग्स के लिए, किसी भी चीज के लिए भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल he is in his room, the bird is in the cage. तो यहाँ पर इनके लिए भी इनका यूज होगा. इनटू टू शो समबडी समथिंग इन मोशन. यानी जब किसी भी चीज, कोई भी चीज जो है मोशन में होती है उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ही डाइव इनटू द रिवर, द चाइल्ड रश्ड इनटू द रूम. करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं एड. तो एड का यूज किस तरह से करते हैं? टू इंडिकेट ए पार्टिकुलर प्लेस और स्पॉट. यानी जब हम किसी पार्टिकुलर प्लेस या फिर स्पॉट को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, तो एड का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप. यानी बस स्टॉप क्या है? एक पार्टिकुलर प्लेस है, स्पॉट है जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं. ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप. आई मेट हिम एट द पार्टी. तो पार्टी जो है वो एक पर्टिकुलर स्पॉट है जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं. एंड टू शो समबडी समथिंग टचिंग द सरफेस ऑफ समथिंग. यानी किसी भी चीज के सरफेस को अगर हम टच करते हैं तो उसके टचिंग के लिए हम ऑन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द कप इज ऑन द टेबल. यानी जो हमारा कप है वो क्या है? टेबल के सरफेस को टच कर रहा है. तो यहाँ पर किसका यूज होगा? ऑन को यूज होगा. द कप इज ऑन द टेबल. द बॉल हिट हिम ऑन द हेड. फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फॉर एन ओपन व्हीकल. यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और ओपन व्हीकल के लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे. दे वर ट्रैवलिंग ऑन अ बस. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इस पर अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं कुछ है उसके लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे. और ओपन व्हीकल जैसे ही केम ऑन हिज बाइक. ओपन व्हीकल के लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे. ओवन
to show somebody something resting on the surface of somebody something and partly or completely covering it. जब हम किसी के सरफेस को शो करते हैं किसी की कंप्लीटली कवरिंग से, जब किसी भी चीज के सरफेस को कंप्लीटली कवरिंग की जाती है तो उसके लिए ओवर का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी. उसको पूरा कवर करने के लिए, बेबी को कवर करने के लिए हमने ओवर का यूज किया है. ब्लैंकेट से बेबी को कवर करने के लिए ओवर का यूज किया गया है. यानी शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी. शी वॉज वेयरिंग अ जैकेट ओवर द शर्ट. यानी उसको पूरा कवर करने के लिए. टू मीन इन और टू ए पोजिशन हायर देन बट नॉट टचिंग समबडी समथिंग. इसके बाद इसकी एक और हायर पोजीशन है, लेकिन इसमें कोई भी चीज जो है टच नहीं करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, एन एरोप्लेन फ्लू ओवर द हिल्स. तो यहाँ पर हिल्स को वो टच नहीं करते हैं, लेकिन उसके ऊपर से होकर जाते हैं. तो एरोप्लेन है वो उड़ता है हिल्स के ऊपर से. देयर इज ए फैन ओवर द टेबल. तो यहाँ पर कोई भी चीज को कोई टचिंग नहीं है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो उससे बहुत ही हाई है. तो जब पोजीशन जो है किसी भी चीज की हायर होती है और कोई भी टचिंग नहीं होती है, उसके लिए भी ओवर का यूज करेंगे. टू मी फ्रॉम वन साइड टू अनदर. एक साइड से दूसरे साइड के लिए भी हम ओवर का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर. The flyover is over the station road. To cross something and go to the other side. अगर हम किसी चीज को क्रॉस करते हैं और उसके अदर साइड पर जाते हैं, दूसरी साइड पर जाते हैं, तो उसके लिए भी ओवर का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द मंकी जम्प्ड ओवर द वॉल. तो मंकी जो है वो क्रॉस कर रहा है, जंप कूद रहा है, लेकिन अदर साइड में यानी वॉल को क्रॉस करके. दे वॉक ओवर द लॉन. वो लॉन को ओवर करके पार करके चल रहे हैं. इसके बाद देखते हैं फ्रॉम. टू शो वेयर समबडी स्टार्ट्स फ्रॉम. यानी ये शो करते हैं जो कोई भी मतलब स्टार्ट करता है फ्रॉम से. फॉर एग्जाम्पल, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली. यानी वो आ रहा है कहाँ से? दिल्ली से. किसी पर्टिकुलर प्लेस से जब कोई आता है, शी हैज रिटर्न फ्रॉम द मार्केट. वो वापस आ रहे हैं कहाँ से? मार्केट से. टू शो द प्लेस, फैमिली एक्सेट्रा दैट समबडी बिलोंग्स टू. ये प्लेस और फैमिली को भी शो करते हैं जो कि किसी से बिलोंग करते हैं, किसी समबडी, किसी पर्सन से बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम इंडिया, शी इज फ्रॉम अ रिच फार्मर. तो प्लेस के लिए यानी मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ भी आप किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का. और फैमिली यानी कैसी फैमिली से है? रिच फैमिली से है, तो फैमिली के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे जो किसी न किसी चीज से बिलोंग करती है. नेक्स्ट देखते हैं अबाउट. टू मीन in or at a higher place than something somebody. यानी ये किसको मीन करता है, इंडिकेट करता है? एक हायर प्लेस को किसके कंपैरिजन में? किसी भी पर्सन के कंपैरिजन में, किसी भी समथिंग समबडी के कंपैरिजन में. एग्जाम्पल्स, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द ग्राउंड. तो एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है क्लाउड्स के अबव. My room is above a shop. Next, to show a rank higher than somebody else. किसी की भी रैंक अगर किसी से ज़्यादा है, उसको शो करने के लिए भी हम above का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द एरिया मैनेजर रैंक्स above द ब्रांच मैनेजर. यानी एरिया मैनेजर की रैंक जो है वो ज़्यादा है ब्रांच मैनेजर से. नेक्स्ट है अंडर. In a position that is below somebody or something. यानी ये
जो है पोजीशन शो करता है किसी भी somebody समथिंग की, उससे पहले की पोजीशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कार वॉज पार्क्ड अंडर द ब्रिज, यानी कार जो है पार्क्ड है लेकिन कहाँ पर है, अंडर द ब्रिज यानी ब्रिज के नीचे। उसकी पोजीशन को शो करता है यानी किस जगह पर से वो स्टैंड है। दे स्टूड अंडर अ ट्रेन। नेक्स्ट, टू से हु मैनेजेस somebody or something, यानी ये बताता है कि कौन मैनेज करता है किसी भी पर्सन को, थिंग्स को। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 80 मेंबर्स वर्किंग अंडर हिम। तो यहाँ पर ये कितने मेंबर्स को मैनेज कर रहा है, वो 80 मेंबर्स को। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, अंडर का यूज होगा, जिसके अंडर ये 80 मेंबर्स वर्क कर रहे हैं। बिलो, to show something somebody at a lower position than something somebody, यानी जब किसी पर्सन की दूसरे पर्सन से एक लोअर पोजीशन को शो किया जाता है तो उसके लिए बिलो का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग बिलो द लाइन। नेक्स्ट, द वाटर लेवल इज बिलो द मार्क। टू शो ए रैंक लोअर देन somebody else, यानी यहाँ पर अगर किसी की रैंक किसी से कम है उसके लिए भी बिलो का यूज करेंगे। जैसे ओवर का यूज हुआ था, सेम ऐसे ही ओवर का यूज था ज्यादा रैंक शो करने के लिए और बिलो का यूज हुआ है कम रैंक शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रांच मैनेजर रैंक्स बिलो द रीजनल मैनेजर, यानी ब्रांच मैनेजर की जो रैंक है वो रीजनल मैनेजर से कम है। नेक्स्ट है टू मीन इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, यानी ये किसी की भी चीज की डायरेक्शन को शो करता है। एग्जाम्पल्स, वी आर ऑन द वे टू मुंबई, यानी वो मुंबई के रास्ते में है। ही इज फ्लाइंग टू अमेरिका, यानी वो वह अमेरिका के लिए उड़ रहा है। टुवर्ड्स, टू मीन इन द डायरेक्शन हो, यानी ये भी किसी की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल, द डॉग ran towards the hen, his face was towards the door। To me, close to a point in time, ये एक क्लोज को एक पॉइंट टाइम में एक पॉइंट टाइम जो है उसमें इंडिकेट करता है। For example, towards the end of the function, the audience felt bored। तो जैसे ही फंक्शन का एंड हुआ तो ऑडियंस क्या हो गई, बोर हो गई। बिटवीन, नेक्स्ट, बिटवीन, टू मीन इन और इनटू द स्पेस सेपरेटिंग टू प्लेसेस, पर्सन एक्सेट्रा, यानी दो पर्सन या फिर प्लेस के स्पेस को सेपरेट करने के लिए, उनके बीच की चीज़ों को बताने के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हरीश इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड शिवी, तो इन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेशन को शो करेगा बिटवीन। द टेबल इज बिटवीन टू चेयर्स, यानी दो चेयर के बीच में टेबल है। अमंग, when more than 2 person place or thing are involved, यानी इसमें 2 person place और thing से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, 2 से ज्यादा person place और thing इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन, यानी यहाँ पर जो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सभी बच्चों में कर रहे हैं, तो यहाँ पर अमंग का यूज करेंगे। अगर 2 के बीच करेंगे तो बिटवीन, और सब के लिए बात होगी या 2 से ज्यादा के लिए बात होगी तो अमंग का यूज करेंगे। देयर इज अ रोज अमंग मैनी अदर फ्लावर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपोजिट, टू मीन ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग somebody, ये अदर साइड के लिए इसका जो मतलब है ऑपोजिट, यानी बिल्कुल अदर साइड। एग्जाम्पल, द स्कूल इज ऑपोजिट ए स्टेडियम, यानी स्टेडियम के बिल्कुल ऑपोजिट यानी उल्टी तरफ है, दूसरी तरफ है।
बिल्कुल अदर साइड की बात होती है, यानी उस साइड में नहीं है, बिल्कुल अदर साइड की बात को इंडिकेट करता है। देयर इज अ शॉप ऑपोजिट माई हाउस, यानी जो शॉप है यहाँ एक, वो मेरे घर के एकदम ऑपोजिट है, यानी दूसरी साइड है, अदर साइड। नेक्स्ट, थ्रो, टू मीन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी ये इसका जो मतलब है वो एक साइड से दूसरी साइड के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, द स्नेक क्रॉल्ड इन थ्रू द विंडो, जो स्नेक है वो क्रॉल कर रहा है कहाँ पर, कहाँ फेंक दिया, विंडो से बाहर। द ट्रेन पास थ्रू ए टनल, ट्रेन जो पास हुई है एक टनल के पास से थ्रू हुई है। तो यहाँ हमने अपनी जितनी भी टोटल प्रीपोजिशन सी उनके अबाउट पढ़ लिया कि उनका यूज कैसे और कहाँ होता है। इसके बाद हमारी ये वर्क स्टेशन है, इसको कंप्लीट करेंगे आप होमवर्क में। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस, तो इन सभी में आपको सुटेबल प्रीपोजिशंस फिल करनी है होमवर्क में। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक, यानी ये जो आपको ब्रैकेट में प्रीपोजिशन शो की हुई है वो आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करनी है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट, एट, in, on, by, from, to, until, during, since, for, within, before, after, etc. are some preposition of time and date, यानी ये जितने भी prepositions हैं ये क्या है, prepositions का time और date बताती हैं। Study their uses given below, तो हम इनके uses को पढ़ते हैं नीचे। We use, किस तरह से यूज कर सकते हैं हम इन्हें, at, टू शो ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एट जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। एग्जाम्पल, आई केम बैक एट 5 PM, यानी मैं वापस आया कब, एट 5 PM, एट 4 PM, एट 3 PM, एनी टाइम। द बेल रिंग्स एट 12 noon, वो जो बेल रिंग्स हुई थी वो 12 noon में, आफ्टरनून में हुई थी। इसके बाद ऑन का यूज हम किस तरह से करते हैं, फॉर ए डे और डेट और पार्ट ऑफ अ पार्टिकुलर डे, यानी किसी दिन के लिए, किसी डेट के लिए, यानी किसी दिन के किसी पार्ट के लिए, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, तो यानी हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी। We receive many gifts on my birthday, तो एक स्पेशल ओकेजन, स्पेशल डे या फिर स्पेशल डेट पर हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। नेक्स्ट है इन, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपेंस, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें कुछ समथिंग हैपनिंग, कुछ हुआ है, उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू इन द इवनिंग, यानी मैं तुमसे मिलूंगा इन द इवनिंग, यानी इवनिंग में शाम को मिलूंगा। तो यहाँ पर क्या है, से समथिंग हैपनिंग, हम एक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें कुछ होने वाला है। He went to Delhi in April. नेक्स्ट देखते हैं, बाय, टू मीन टिल और बिफोर द टाइम मेंशन, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि टाइम मेंशन कर रहे हैं कि कब तक का है या उससे पहले का है। तो यहाँ टाइम को मेंशन किया गया है कि टाइम यहाँ तक है या फिर उससे पहले का है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय ट्यूजडे, क्लियर। आई रीच होम बाय 6 o'clock, मैं घर पहुँच जाऊँगा 6 o'clock के, यानी टिल, यानी इतने बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो यानी यहाँ पर टाइम मेंशन कर दिया, टिल, यानी ये टाइम वहाँ पर रुक जाता है कि इतने समय तक उस काम को कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम, टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच समथिंग बिगिंस एंड एंड्स, ये पॉइंट ऑफ टाइम को, उस पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है जो कि कुछ भी शुरुआत में या एंड में जो भी होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल टाइमिंग्स आर फ्रॉम 7 AM to 1:30 PM, यानी ये उस टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि
जो स्कूल टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, बिगिन स्टार्ट हो रही है 7 AM से और एंड हो रही है 1:30 PM तक। टिल टू मीन अप टू ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जो वहां तक होता है, इससे बात नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वेट फॉर मी टिल 4 PM, यानी इसके बाद नहीं वेट करना, केवल 4 PM तक आप मेरा वेट करना। He will stay there till November, यानी वो वहां पर रहेगा केवल नवंबर तक, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट है during, to mean also or at some point in a period of time। तो इसका मतलब है also, जितना भी some point in, ये पॉइंट करता है उस थोड़े टाइम पीरियड को। एग्जाम्पल, she visited नैनीताल during her summer vacations, यानी उस टाइम पीरियड को, समर वेकेशंस के टाइम पीरियड को जिसमें हम नैनीताल घूमने गए थे, उस जगह को विजिट करने के लिए। I met him once during my visit to रानीखेत। नेक्स्ट, 4 टिश्यू इन लेंथ ऑफ टाइम, यानी 4 का यूज हम किसके लिए करते हैं, एक टाइम के लेंथ को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, he worked for 6 hours every day। तो यहाँ पर एवरी डे एक टाइम की लेंथ, यानी टाइम का पीरियड कितना है, 6 hours, डेली फिक्स्ड है ना, कि मैं काम करता हूँ 6 घंटे एवरी डे मैं वर्क करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो टाइम की जो लेंथ है वो एक फिक्स है। शी इज गोइंग टू पेरिस फॉर अ मंथ, वो पेरिस के लिए जा रहा है 1 मंथ के लिए। तो यानी यहाँ पर ये जो ए मंथ जो है वो टाइम ऑफ लेंथ फिक्स है इसके। नेक्स्ट, सिंस, टू शो द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी जो बिगिनिंग पॉइंट, जो शुरुआत का टाइम पॉइंट होता है वो टाइम ऑफ एक्शन वो शो करेंगे। सिंस, फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो मॉर्निंग से खेल रहे हैं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस माई चाइल्डहुड, यानी वो इंग्लिश सीख रहे हैं मेरे बचपन से। बिफोर, टू मीन अर्लियर देन समथिंग, इसका मतलब है अर्लियर, पास में, किसी चीज के पास में। फॉर एग्जाम्पल, शी केम बिफोर 2 o'clock, यानी उस टाइम से थोड़ा पहले। वह आई, मतलब 2 बजे से पहले आई हैं, तो यानी जो उन्होंने टाइम इंडिकेट किया था उससे कुछ पहले वो काम कंप्लीट हो गया है। आई हैड लेफ्ट फॉर होम बिफोर 5 PM, यानी वो घर से जा चुकी थी 5 बजे से पहले, यानी उससे जो भी टाइम आपका मेंशन है उससे कुछ पहले जब वो काम हो जाता है तो वहाँ हम बिफोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर, टू मीन लेटर देन समथिंग, यानी जो भी कुछ हुआ है उसके कुछ बाद के लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई रीच स्कूल आफ्टर द फर्स्ट पीरियड, यानी मैं स्कूल पहुंचा फर्स्ट पीरियड के बाद। आफ्टर टी वी वेंट टू वॉच अ मूवी, यानी टी के बाद हम मूवी देखने के लिए गए। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ ईच प्रीपोजिशंस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, यानी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और हम ऐसे समझते हैं वो प्रीपोजिशंस जो कि डिफरेंट वेज में होती हैं, जैसे कि ऑफ, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, घर है वो ब्रिक और स्टोन से मिलकर बना है। ही डेड ऑफ डेंगू, शी ऑफर्ड मी ए कप ऑफ टी। 4, I bought a diary for 50 rupees. My mother works for an NGO. The questions was answered by निहारिका, यानी इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर जो है किसके द्वारा दिए गए, निहारिका के द्वारा। तो बाय किसके लिए इंडिकेट करते हैं, जो पार्टिकुलर उस चीज को बता रहा है। वी वेंट टू मुंबई बाय एयर, यानी हम मुंबई गए थे बाय एयर। विद
डोंट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, शी बैंग मोबाइल विद हर अंकल। यानी साथ, अगर हम किसी के साथ मिलके कोई काम करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? विद का। इन माई ग्रैंडफादर वर्क्स इन अ बैंक, तो मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो एक बैंक में वर्क करते हैं। He is in danger, she looks beautiful in that pink dress। नेक्स्ट ऑन है he is working on my computer, तो वो मेरे कंप्यूटर पर वर्क कर रही है। तो दैट मीन्स क्या है, हमने बताया था जिनसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट टच होता है वो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। दिस बुक्स इज ऑन द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी। एक्सटेंड एट ही इज गुड एट इंग्लिश, यानी वह अच्छा है इंग्लिश में। वी शुड नेवर लाफ एट अदर्स, हमें हंसना नहीं चाहिए कभी किसी पर भी। फ्रॉम ही सेव्ड मी फ्रॉम ड्रॉइंग, बटर इज मेड फ्रॉम ग्रे। तो ही स्पोक टू मी ऑन दिस इशू, टाई ए हैंडकरचीफ टू द बैग। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी प्रीपोजिशंस चाहिए जिनको पढ़ा है, जो अदर वे में उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो इसके लिए भी एक वर्क स्टेशन है छोटी सी, जो आप होमवर्क पे कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस, तो जो भी इसमें सुटेबल प्रीपोजिशंस होंगी वो आपको फिल करनी है और इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ हमारा प्रीपोजिशन जो है वो कंप्लीट होता है। So now we'll start with the next chapter in the next class. So यहाँ पर हमने आर्टिकल के अबाउट पढ़ा है। What is article? A, N and the, ये हमारे आर्टिकल है जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, indefinite, indefinite, A and N and definite article the। तो यहाँ हमने आर्टिकल के अबाउट पढ़ लिया है अच्छे से। So this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.